5वीं बार बढ़ाई गई जनगणना की तारीख। जातीय जनगणना से डर गई सरकार, केंद्र को सता रहा है ओबीसी वोट बैंक खिसकने का डर। बीएसपी के संस्थापक कांसीराम ने कभी एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या के आधार पर सियासत में भागीदारी और हिस्सेदारी की मांग लगातार होती रही है और अब यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इसी लाइन के आधार पर जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी, एसपी, बीएसपी जैसी केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि एनडीए सरकार में सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी जातीय जनगणना की मांग कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस भी जातीय जनगणना की हिमायत करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार जातीय जनगणना कराने से इनकार करती रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर जातीय जनगणना से इनकार कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर जातीय जनगणना हो गई और ओबीसी की असली तादाद पता चल गई तो उसके बाद भाजपा की सियासत हाशिए पर चली जाएगी। लेकिन आखिरकार वही हो गया जिसका सरकार को डर था। बिहार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान क्या किया, देश के अलग अलग हिस्सों से अब जातीय जनगणना को लेकर मांग जोर पकड़ने लगी। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर की मुलाकात कुछ इसी सियासी सुगबुगाहट को जन्म देती है। इसी से घबराई सरकार ने अब जनगणना की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। साल 2021 में होने वाली जनगणना की तारीख को 5वीं बार आगे बढ़ाया गया है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 30 जून 2023 तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने के लिए कहा है। नियमों के मुताबिक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो जाने के 3 महीने बाद ही जनगणना शुरू हो सकती है। ऐसे में सितंबर 2023 से पहले जनगणना शुरू नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ है कि अब जनगणना 2024 से पहले नहीं हो पाएगी और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव की वजह से जनगणना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। एकदम साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ना तो जनगणना कराएगी और ना ही जातीय जनगणना, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर जनगणना हुई और उसमें जातिगत जनगणना को शामिल नहीं किया तो उससे नाराज होकर ओबीसी वोट बैंक बीजेपी से छिटक सकता है। क्योंकि अकेले अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट की ही बात की जाए तो तब ही 52% ओबीसी की तादाद मानी गई थी, जिसे आरक्षण में 27% नियत कर दिया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक ओबीसी की जनगणना, ओबीसी की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है ये बढ़ोतरी 60 से 70% की हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति में भागीदारी की डिमांड भी बढ़ेगी और उसी के साथ बीजेपी की सियासत भी हाशिए पर चली जाएगी। इसी डर से बीजेपी लगातार जातीय जनगणना से भागती नजर आ रही है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।